इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, अमल में भी लाना है। सो 1 मिनट में डायरेक्ट आप साथ में रख लीजिए, और अपने कलीग को भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि वो भी साथ में रखें तो बेटर रहेगा, कि जो भी चीजें आपको यहाँ पे अच्छी लगे उस चीज को नोट कर सको। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेन एंड डायरी लेके आप रेडी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि अपने सेशन को आगे लेके जा सके। टाइम ज्यादा हो जाता है, टाइम की वजह से वीडियोस काफी बड़ी भी बन जाती है, तो हम सोच रहे हैं जितना छोटा, जितना शॉर्ट में रहेगा उतना बेहतर रहेगा, और जितनी ज्यादा दे सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूंगा अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग भी आगे मूवमेंट कर सके, आगे जीवन में बढ़ सके। मिल के एक साथ आगे बढ़ेंगे, और उस सपनों को पूरा हम लोगों ने लेके रखा हुआ है अपने साथ में लोगों को, और अपने भी सपने और अपनों के भी सपने पूरा करेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है, और आप मैसेज कीजिए जल्दी फटाफट कि आप पेन एंड डायरी लेके बैठे हैं साथ में, ताकि बना सको। मैं चाहता हूँ आप लोग मैसेज कीजिए, ताकि मैं भी आज समझ सकूं कि आप लोग भी सीरियस हो, जिस तरह हम सीरियस हैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरह आप भी सीरियस हो। सो लीडर्स जो होते हैं फ्रेंड, मौज मस्ती के साथ में वर्कआउट करते हैं, भी रहते हैं लाइफ से लेके रिलेटेड, क्योंकि उनके साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके परिवार की जिम्मेदारी, और लीडर्स बड़ा परिवार होता है। हमारे दो वाले नहीं रहते हैं, इनके जो परिवार होते हैं बहुत बड़े परिवार होते हैं। तो परिवार की जिम्मेदारी आप भली भांति समझते हो, है आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि आप मैसेज कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, फिर मैं स्टार्ट करूँ आगे की जर्नी। ओके फ्रेंड्स, वी आर स्टार्ट द मीटिंग। ओके, थैंक यू रिंकू। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स मीटिंग की तरफ। लीडरशिप मीटिंग फ्रेंड्स, ये
सीरीज है जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जिस भी काम करते हो या जिस जगह पे भी वर्कआउट करते हो उसमें लर्निंग की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम आगे कैसे, अगर आगे बढ़ना है कैसे, तो उसके लिए लर्निंग करना पड़ता है। आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करना रहता है। तो लीडर्स के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, करने का तरीका होता है, लीडर सबको साथ में लेके चलता है। उसके पास ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या वर्कआउट करता है कि वो सबको साथ में लेके चलता है और हर एक काम में ग्रोथ होती है। तो लीडरशिप की सीरीज है फ्रेंड्स, तो हम लीडर पे ही बात करेंगे और आगे आपको भी उस चीज को अमल में लाना है ताकि आप भी एक उस कारवां को लेके उनके सपनों को पूरा करो और उनके साथ में अपने भी सपने पूरे कर लो। तो सो आगे बढ़ते हैं। पहले हम पार्ट 1 को स्टार्ट किए थे और पिछला जो अपना लेक्चर हुआ था, जो सेशन हुआ था, पार्ट 1 हुआ था व्हाई एंड हाउ के बीच में, तो वहां पे हमने तीन चीजों के बारे में बात की थी कि तीन जो हर एक इंसान को कोई भी काम करने से पहले करना जरूरी है, उसको जान लेना जरूरी है। तीन बातें वो कौन सी थी? तो लास्ट सेशन में हुआ था, जो लोग नहीं तो इसके पहले का जो सेशन है वो सेशन को अगर रीड आउट करेंगे, उसको लेक्चर सुनोगे, उसको देखेंगे, तो आपको वो तीन बातें पता चल जाएगी। फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, शॉर्ट में सिर्फ आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। जिसको वो पिछला वीडियो देख लेगा। हमने बात किया था कि क्या है किसी भी फ्रेंड्स, किसी भी वर्कआउट को करने के लिए, किसी भी चीज को, किसी कंपनी को समझना है या किस फील्ड को समझना है, तो उसके बारे में क्या है उस चीज को जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है कि जिसे क्या है का जवाब जानता है वो हमेशा कामयाब होगा। तो अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका क्या मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस इंसान से आप मिलने जा रहे हो वो क्या है, या जिस काम को करने जा रहे हो वो क्या काम है। तो जब आपको क्या पता रहता है तो आप उससे बेफिक्र रहते हो और आप 100% वहां पे कामयाबी हासिल करते हो, क्योंकि जिसको पता होता है कि क्या है तो वहां पे कभी नुकसान नहीं होता है, वहां पे हमेशा फायदा होता है। सो फ्रेंड्स, एक इस चीज पे बात हुआ था। सेकेंड बात हुआ था कि जिस इंसान को क्यों पता होता है, क्यों का जवाब मालूम होता है, वो हमेशा बहुत। सो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में क्यों का महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्यों। अगर क्यों पता हो गया तो आप अपनी जिंदगी में वो सारी हासिल कर सकते हो जो आप, कोई भी इंसान होगा अगर उसको क्यों पता है तो अपने उस ड्रीम को पाने के लिए वो हमेशा रास्ते निकाल लेगा। एंड थर्ड चीज बात हुई थी कि जिस इंसान को भी कैसे का जवाब मालूम होगा वो हमेशा उसकी नौकरी बनी रहेगी। अगर कोई इंसान पता है, अगर उसको कैसे पता है, तो इसके बारे में भी हमने बात किया हुआ था लास्ट वीडियो में। कैसे का क्या मतलब होता है, तो इस चीज को, ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ से रिलेटेड, हमारे जीवन से रिलेटेड। अगर हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको जीवन में अमल में जीवन में अगर उतारते हैं ये तीनों चीजें, तो शायद है कि हर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड की बात की जाए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रू यूनिटी में आप आ गए हो तो ट्रू यूनिटी की ही बात, ऐसा नहीं है। आप चाहे ट्रू यूनिटी में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, या नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो या किसी प्रोफेशन में हो, आप सफल हो सकते हो। उसका एक ही कारण है कि ये तीनों चीजें ही हर जगह पे काम करती है। तीन चीजें फ्रेंड्स समझना बहुत जरूरी है। तीन चीजें अगर आप समझ गए लाइफ में तो आप कभी रुक नहीं सकते, हमेशा आप आगे बढ़ते रहोगे। सो हम पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये तीनों चीजें आप पीछे जाके, जो वीडियोस जो लोगों ने नहीं देखा तो पिछला सेशन जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि इसके बाद जो सेशन आने वाला, अब जो आज सेशन हम लेंगे, ये उससे अटैचमेंट है, ये कनेक्टेड है। तो यहाँ के जितने भी सेशन है फ्रेंड्स, सब कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सक्सेस, काम बोलते हैं लोग, सफलता जो बोलते हैं एक शिखर पे पहुंचना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी काम हम करें, दोस्तों एक चीज, कि किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी काम, XYZ जिस भी काम की बात की जाए, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो काम करते हैं। अगर उस सिस्टम से काम किया जाए तो 100% है कि उसमें सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान रहेगा।
सफल हो जाएगा। लेकिन अगर उस सिस्टम के साथ में वो खिलवाड़ करता है कोई भी इंसान, तो आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल अगर हम दें यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे अगर समझे कि कोई इंसान नौकरी कर रहा है या कोई इंसान बिजनेस कर रहा है या किसी प्रोफेशन में है, उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस जगह पे वो टिक नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर 1 महीने के अंदर वो सिस्टम खुद उसको बाहर कर देगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान को सफलता मिली है तो सिस्टम की वजह से मिली है। कोई भी इंसान सफल हुआ है, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, कामयाबी हासिल, तो उसने उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को फॉलो किया हुआ है। अगर उस सिस्टम को फॉलो ना करता तो उस जगह पे नहीं पहुंचता। तो किसी भी बिजनेस को या किसी भी एक अच्छे प्रोफेशन को, जो भी चीजें हैं, अगर उसमें उसको सफल होना, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना, एक कामयाबी पे कामयाब करना है, एकदम कामयाबी के शिखर पे पहुंचना है, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लानिंग करे कि उस काम को कैसे करना है, फिर उसको अमल में लाए, इंप्लीमेंट करे एंड एक्शन ले। ये 3 चीज के अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हर जगह पे काम करती है। अब आप कुछ भी करते हो, अगर आप किसी प्रोफेशन में और ये तीनों चीजें निकाल दी जाए तो उस प्रोफेशन में आप सफल नहीं, कामयाब नहीं हो सकते। आप नौकरी कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं करोगे सुबह कितने बजे उठना है, मुझे 9 बजे अगर ऑफिस पहुंचना है तो कितने बजे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कितने देर में मैं ऑफिस पहुंचूंगा, कितने बजे वहां पे जाके लंच करना है, ये सारी चीजें प्लानिंग होती है। और प्लानिंग सिर्फ करके नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। बोला जाता है इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है फ्रेंड्स, का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत होगी। मैं मानता हूं कि मैं जितनी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, आप सबको पता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको नहीं पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मुझे ही पता है, ऐसा नहीं है। आप सबको भी पता है। बस क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं उसको सुनते हैं, कुछ लोग सुन के उसको समझते भी हैं, और कुछ एक कैटेगरी होती है जो सुनते भी हैं, समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो इम्प्लीमेंट कर जाता है उसी को कामयाबी है। बाकी 2 कैटेगरी वाले लोग खाली देखते हैं, सुनते हैं, हमको, हमें मालूम, उनको ये चीजें मुझे मालूम, ये जो बता रहा है ना, ये जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये हमको पता है। तो बहुत सारे लोग को पता है, लेकिन अगर पता है तो आप उस जगह पे क्यों हो जिस जगह पे आप हो। सो महत्वपूर्ण चीजें ये है फ्रेंड्स कि आपको कितना पता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पता ये है कि आप किस जगह पे करंट में हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। सो फ्रेंड्स, प्रोसेस को कभी भी आप करो, प्रोसेस को कभी भी आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ मत करो। सिस्टम है तो हम हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी सिस्टम पे चलता है फ्रेंड्स। ट्रू यूनिटी बिजनेस में अगर आप आए हो, ट्रू यूनिटी कंपनी के साथ में ज्वाइन हुए हो, इस जगह सपने को साकार करना चाहते हो, तो इसके प्रोसेस को फॉलो करो। जो बोल रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोसेस बोल रहा है, उस प्रोसेस को फॉलो करो। सोचने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। जब करेंगे तब जाके उठाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज द ड्रीम। शुरुआत यहीं से। देखो, ये बहुत बड़ा सेशन है। अगर ड्रीम्स के ऊपर सेशन लिया जाए तो बहुत बड़ा सेशन है, इसके बारे में जितना की जाए उतना कम है। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि व्हाट ड्रीम के बारे में आप क्या समझते हो, या फिर ड्रीम की परिभाषा क्या होती है, या फिर आप ड्रीम के बारे में क्या समझते हो, क्या है ऐसी चीज। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, कोई भी इंसान होगा बिना सपनों का नहीं होता है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, सपना तो जरूर, 100% सपना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए हो, ट्रू यूनिटी में आ गए हो, तो कोई ना कोई तो फ्रेंड्स कोई सपना रहा होगा जिसकी वजह से आप इस कंपनी में आए हो, यहाँ पे काम करने के लिए, कि हमारे सपने यहाँ पे पूरे होंगे। सो मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द ड्रीम। क्या ड्रीम, क्या सपना होता है। सपना होता क्या है, ऐसा क्या होता है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, क्यों ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, ड्रीम जो होते हैं ये अलग होते हैं, और हर एक इंसान अलग अलग तरह से सोच बारे में। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि इस पूरी पृथ्वी पे, ये जो पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, सबके अंदर कोई सपना है। अब डिफरेंस ये होता है कि कुछ लोग अपने सपनों में कामयाब हो जाते हैं, अपने उस
ड्रीम को पाने में कामयाब होते हैं और कुछ लोग उस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो असफल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्या है जो किसी के ड्रीम पूरे होते हैं और किसी के ड्रीम ड्रीम पूरे होते ही नहीं है? ऐसा क्या चीज है? क्योंकि भगवान के यहाँ से ये तो लिख के नहीं आया कि तेरे ड्रीम पूरे नहीं होंगे, या इसके ड्रीम पूरे होंगे और इन लोगों के ड्रीम पूरे नहीं होंगे। या तो ऐसा नहीं है कि भाई देखो, जिस इंसान पूरा हुआ है वो भी 9 महीने में पैदा हुआ है, और जिसके नहीं पूरे हुए हैं वो भी 9 महीने में पैदा हुआ है। ऐसा क्या होता है उन दोनों के बीच में? सपने तो दोनों देख रहे हैं, दोनों इंसान फ्रेंड्स सपने देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंसान कामयाब है वही सपना देख रहा है और जो नाकामयाब है वो सपने नहीं देख रहा है। 100% देख रहा है। 100% ये सत्य है इस पृथ्वी पे कि कोई भी है वो सपने जरूर देखता है। तो वो सब फ्रेंड्स ऐसे क्या है जिसकी वजह से कि एक इंसान सफल हो जाता है और दूसरा इंसान सफल नहीं होता है? फ्रेंड्स बहुत अलग चीज है, क्योंकि 9 महीने में तो कामयाब इंसान भी सफल पैदा हुआ है और नाकामयाब इंसान भी 9 महीने में ही पैदा हुआ है। तो ऊपर वाले ने, जो भगवान ने, जिस जो सृष्टि ये बनी है, जो ये कुदरत है, जो नेचर है, ये कभी ना इंसाफी नहीं करती है। ये कभी नहीं बोलती है कि तू इस धर्म का है तो हम तुझे ये नहीं देंगे, या फिर तू काला है तो हम तुझको ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस चीज के लिए तू नहीं बना। या फिर ये पैसे के लिए जो दुनिया भागती रहती है, ये पैसा नहीं बोलता है कि रंग से चॉइस करता है या फिर जात से या फिर धर्म, किसी चीज से चॉइस नहीं करता। पैसा बोलता है तेरे में हिम्मत है तू मुझे कमा ले। कभी नहीं बोलता कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। वो तो बोलता है हिम्मत है कि तू निकाल ले, जितना पैसा कमा। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक ही चीज होता है, जीवन की शुरुआत सपने से होती है और इस बिजनेस की भी शुरुआत सपने से होती है। बिजनेस में आप आ गए हो, चाहे गलती से आ गए हो या जानबूझ के आए हो, या फिर कुछ सपने को लेके आए हो। सो फिर सपने तो जरूर पूरे होते हैं, लेकिन सपनों में भी कई तरह के सपने होते हैं। ड्रीम्स भी कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। अजय विश्वकर्मा जी बोलते हैं एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अजय जी बोल रहे हैं हाय। सो फ्रेंड्स, सपने जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ओके, रिंकू जी जो बोल रहे हैं कि जो फिजिकल पेन पेन है वह सफल हो जाता है, जो फिजिकल पेन नहीं लेता है वो सफल नहीं होता। ओके, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे ड्रीम के बारे में, क्योंकि हमारा पहला स्टेप ही ड्रीम होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी के पीछे भी कोई ना कोई ड्रीम है, कोई ना कोई सपना है। अगर आप किसी बिजनेस में हो, आप उस सपने को लेके बिजनेस कर रहे हो। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो वहां पे भी एक सपना है, ड्रीम है। सो विदाउट ड्रीम नहीं है। अब फर्क क्या पड़ता है, अगर अपने ड्रीम के लिए काम करे या ना करे, लेकिन वो जहां पे भी काम कर रहा है कुछ न कुछ है उसके पीछे। एक एग्जांपल, अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है, उसके पास है, लेकिन जिसके यहाँ पे नौकरी कर रहा है उसके ड्रीम के लिए कर रहा है। ड्रीम तो है, या तो आप अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हो या तो किसी और के ड्रीम पूरे करने के लिए काम कर रहे हो, बट सपने तो जरूर है। अगर एक मजदूर इंसान है, जो मजदूर होते हैं, गट्टी उठा के लेके जाते हैं, किसी के घर के यहाँ पे काम करते हैं, तो वो भी इंसान उसके सपने के लिए काम कर रहा है जिस इंसान ने उस घर को खरीदा है या उस घर को बनाने के लिए दिया रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, एक चीज तो कंफर्म है कि बिना सपने की जिंदगी होती है, बिना ड्रीम का जिंदगी नहीं होता है, जीवन ही नहीं है। जब तक ड्रीम नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी एक मोरल स्टोरी सुनाता हूँ, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक इंसान था, बहुत गरीब इंसान था। उसके बड़े बड़े सपने थे, इतने बड़े सपने थे कि वो दिन रात मेहनत करता था। दिन रात मेहनत करके, मेहनत करते करते वो सोचा कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। साल बीत गए, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। वो स्वर्गलोक सिधार गया। यमलोक आए, के लोग रहते हैं, वो लोग आए, उनको उसको लेके चले गए। जब वो स्वर्गलोक में गया तो देखता है कि वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। तो ये देख के भौचक्का रह गया कि मुझे ऐसे लेके आया गया। तो बोला ये सब मेरे लिए है? तो बोलते हैं हाँ ये।
क्योंकि आपने बड़े अच्छे काम किए, नेक काम किए हुए हैं, बहुत पुण्य का काम किया हुआ है। इसकी वजह से आपको नरक में ना ले जाके हम आपको स्वर्ग में लेके आए, आप एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जब अच्छी जिंदगी जीना है तो चलो ठीक है, देख लेते हैं, अगर हम यहाँ यहाँ रहना है तो यहीं देखेंगे क्या चीज है। उसको लेके गए उसके घर में, तो वहां पे देखा उसका नाम लिखा हुआ था उस घर पे, वो नाम देखा तो बड़ा भौचक्का रह गया कि यार मैं अपने घर में पहुंच गया यहाँ पे रहने के लिए। जब वो अपने घर के अंदर गए, वहां पे देखता है तमाम वो सारी चीजें रखी हुई थी जो ख्वाब उसने देखा हुआ था नीचे धरती पे, जो मेहनत कर रहा था, जो ड्रीम देखा था उसने, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल थी। वो सभी चीजें उसने देखा था कि एक अच्छी लाइफ होगी, वो लग्जरियस लाइफ भी वहां पे देख रहा है। गाड़ी देख रहा है कि जो गाड़ी का ड्रीम देखा वहां पे खड़ी है, वहां पे सब कुछ है, पैसे, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग। कि जो भी चीजें उसने सपने में देखा था कि मेरा नेम फेम होगा, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसने देखा हो और वहां पे ना हो। ये देख के उस लगा उन लोगों से कि भाई ये सारे सपने तो मेरे जमीन पे थे, जब ये धरती पे था तब मैंने देखा हुआ था, ये यहाँ पे कैसे। तो बोलता है वहां का जो राजदूत था, जो दूत था, वो बोलता है ऐसा है, इंसान सपना देखता है, सपने देखते देखते उसकी उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब उसको ये सपने देखा तो उसके लिए ये सब चीजें रख दी जाती है। ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता, या ऊपर वाला कभी ये देने से ना नहीं बोलता। जब तुमने ये सपना देखा तो तुम्हारे लिए यहाँ पे सब कुछ रख दिया गया। जब तुमने देखा कि तुमको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी यहाँ पे लाके रख दी गई कि ये गाड़ी इसके लिए है। लेकिन फर्क ये था कि छोटे छोटे जो कदम उठाने होते हैं, कभी कभी होता है कि आप उस सपने के बहुत करीब होते हो और आप उसको छोड़ देते हो, और जब छोड़ देते हो तो सपना सपना ही रह जाता है। सो वहां पे एक चीजें हुई कि हमारे जितने भी सपने हैं, भगवान सब कुछ देना चाहता है, यही बना हुआ है। ये सृष्टि सब कुछ आपको दे सकती है जो आप चाहते हो। जो भी सपने हैं आपके पूरे हो सकते हैं दोस्त। कोई सपना नहीं है, ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो पूरा ना किया जा सके। वो सपने पूरे हो सकते हैं, बशर्ते ये कि क्या आप उस सपनों को पूरा करने के लिए जो कीमत है उसको चुकाने के लिए तैयार हो क्या। ये कीमत ना चुकाने की वजह से वो सपने सपने अधूरे रह जाते हैं अपने। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस चीज को समझना। ये कहानी नहीं, एक अपने अंदर की दिल की बात है। ये हम अपने दिल से अगर देखें तो ये हमारे अपनी कहानी है। हमने बहुत मेहनत की अपने सपनों के लिए, बहुत ड्रीम देखे, तो ड्रीम पूरा होने वाला रहता है, शायद हम उसी समय उस ड्रीम को छोड़ के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी मत समझना, ये अपने आप से जोड़ना कि शायद वो चीजें जिस सपने को लेके आप ट्रू यूनिटी में आए हो वो पूरा होने वाला है। बस एक कदम, वन स्टेप, कि ये ट्रू यूनिटी में जो सपने लेके आए हो वो अगले कदम पे पूरा हो सकता है। लेकिन जब आप एक्शन लोगे तो पूरा होगा, नहीं तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सपना देखा था किसी इंसान ने, हम जूम पे बातें कर रहे हैं, ये सपना ही है, दैट इज द ड्रीम। किसी इंसान ने इस सपना देखा था कि यार एक इंसान कहीं पे बैठ के वो सबको ट्रेन करेगा, या एक आदमी लेक्चर देगा, सब लोग सुनेंगे। ये किसी का सपना था, पहले पहले ड्रीम था, बाद में वो हकीकत में चेंज हुआ। ये चीजें हैं। आज अगर देखा जाए तो बल्ब जो बना है एडिसन, उन्होंने उनका भी एक सपना था, दिन में दुनिया उजाला, जो दुनिया है ये उजाले से दिख रही, तो रात में क्यों नहीं हो सकता, रात भी तो उजाला हो सकती है ना। उनका एक ड्रीम, क्या पहले वो ड्रीम पूरा हो गया तब उन्होंने सपना देखा? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट ब्रदर, जिन्होंने प्लेन बनाया, आज हम प्लेन में सफर करते हैं, 2 घंटे में कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो 24 घंटे 36 घंटे ट्रेवलिंग में लगता था, दिल्ली जाना है, गोवा जाना है या फिर फॉरेन जाना है, जल्दी पहुंच जाते हैं। किसकी वजह से? किसी ने तो सपना देखा, किसी ने तो ड्रीम देखा। अगर उस ड्रीम को उसने नहीं देखा होता, क्या ड्रीम पूरे होने के बाद उसने सपना देखा? ऐसा नहीं है, नथिंग। उसने सपने को देखा और उस सपने में जब देखने के बाद उसने उस पर वर्कआउट करना शुरू किया, पूरा करने की कोशिश करना शुरू किया। अगर चांद पे भी देखा जाए तो चांद पे जो
उन लोगों ने भी सपना देखा था कि हम इस साल में चांद पे जाएंगे और वहां से रिटर्न आएंगे, वापस भी आएंगे। जाना ही काफी नहीं, वापस आना इंपॉर्टेंट है, कि हम जाके चांद पे और फिर वापस आएंगे, ये भी एक ड्रीम था। सो फ्रेंड्स, अपने लाइफ में भी, हमारे जीवन में यही सब चीजें हैं। तो हम पहले सपने को देखते हैं, फिर उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा करते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप याद करो, आप खुद सोचो, अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई तो पीछे ड्रीम है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो ड्रीम पूरा हो गया है, जब पूरा हो गया तो उस बच्चे को पढ़ाने की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। सो बोला जाता है कि आज जो वर्तमान में जो सपना हम देख रहे हैं, आज अभी इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त वर्तमान में जो भी चीजें हम सोचते हैं, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हमारा सपना अलग हो सकता है, आपका सपना अलग हो सकता है, किसी और का सपना कुछ अलग हो सकता है। तो आज वर्तमान में अभी इसी वक्त जो आप सोच रहे, जो भी सोच रहे हो, लेकिन वो असंभव सी दिख रही है, वो असंभव सा मालूम पड़ रहा है कि ये हो नहीं सकता, ऐसा दिखने वाली चीज जो फ्यूचर में, आपके भविष्य में, आने वाले दिनों में पूरा किया जा सकता है, उसी को सपना बोलते हैं, उसी को ड्रीम बोलते हैं। एक इंसान अपनी जिंदगी में एक घर को खरीदने 5 साल, 10 साल, 20 साल मेहनत करता है, वो उसका सपना रहता है, उसका ड्रीम, कि मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं इस घर में जाऊंगा, इस घर में रहने के लिए जाऊंगा। ऐसा नहीं था कि उसने घर खरीद लिया तब सपना देखा, नहीं, पहले को देखता है, तब जाके उस बारे में काम करना शुरू करता है, और पूरा होने में वक्त लगता है। वही प्रोसेस है, ये प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो जो आज आप देख रहे हो, आप कुछ भी सपने देख रहे हो, सारे सपने पूरे हो सकते। आपने जो भी सपना देखा, जो भी ड्रीम देखा है, उस ड्रीम को अगर करना है तो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस ड्रीम को फॉलो, ये जो प्रोसेस है उसको, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हो, तो ये कुदरत आपको वो चीज देगी, ये कुदरत वो चीज देगी जिस चीज के लिए आपने सोचा है। क्योंकि जिन्होंने भी सोचा है, जो भी चीजें आज बनी हुई है, जो भी चीजें आज हम यूज कर रहे हैं अपने जरूरत के लिए, वो किसी न किसी ने सोचा है। आज मैं लैपटॉप पे अगर मीटिंग दे रहा हूं तो इस लैपटॉप को भी किसी ने सोचा था, उसने बनाया इसको, उसने भी सोचा रहा होगा कि एक ऐसा यंत्र बनाएंगे, एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिससे कि लोग अपने काम को आसान कर सकेंगे। तो किसी ने तो सोचा है। सो फ्रेंड्स, सोच पहले आती है, बाद रियलिटी में आती है, पहले थिंक आती है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या सपने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार अगर लिख के उस चीज को भेजोगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें, बोलते हैं कुदरत बोलती है कि आपको जो चाहिए ना उस चीज को लिखो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, सिर्फ आपको लेने आना चाहिए, सिर्फ आप इसकी प्रोसेस के प्रक्रिया को फॉलो करने आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ड्रीम्स जो होते हैं, सपने जो होते हैं, वो बिना सपनों का कोई जीवन नहीं होता है, कोई भी जीवन नहीं है फ्रेंड्स, आज इस धरती पे किसी भी इंसान। और एक चीज बता, जिस इंसान के पास सपने हैं ना, सपने दो तरह के होते हैं, ड्रीम्स दो तरह के होते हैं, ये लिख लेना इस चीज को। एक सपना, इसके अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है। और जिस इंसान के पास ऐसे सपने हैं, उन सपनों के लिए काम करेगा और वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो नाकामयाब हो जाते हैं, उनके सपनों में फीलिंग नहीं होती है, एहसास नहीं होता है, उनके सपनों में दम नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता है उन सपनों में। फ्रेंड्स, सपने ऐसे होने चाहिए कि जब सपने आपको याद आए तो आपके आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, ऐसा रीजन होना चाहिए। ऐसा सपना होना चाहिए कि रोंगटे खड़े हो जाए उस सपने को देखने के बाद। वो सपने आपसे कर रहे हैं, वो इंसान हमेशा सपनों से ड्राइव करता है, उस इंसान को कोई भी काम से रोक नहीं सकता इस पूरी पृथ्वी पे। जो इंसान सपनों से ड्राइव कर रहा है, अपने ड्रीम के हो रहा है, उस इंसान को इस पूरी पृथ्वी पे कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो उसको रोक सके उसके सपने को पूरा करने के लिए। पर जो दूसरा है, जिसके सपने
फीलिंग नहीं है, एहसास नहीं है और उसको ड्राइव मूड नहीं कर पा रही है, उस इंसान को इस पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बना सके। कभी कामयाब नहीं बन सकता वो इंसान। तो आपके पास जो भी सपने हैं, मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या सपने हैं। अगर आपके सपने आप पे मजबूर कर रहे हैं, अगर अपने आपको हमेशा रनिंग में रखते हैं, हमेशा आप उत्साहित करके रखते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप खुद रास्ता बना लोगे। आप खुद अपने सपनों को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सपने में कितना दम है, वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। आपके अपलाइन को नहीं पता है, आपकी फैमिली को नहीं पता है, आपके बच्चे को नहीं पता है, आपकी पत्नी को नहीं पता है, या फिर आपके पति को नहीं पता है, आपके माँ बाप को नहीं पता है कि आपके सपनों में कितनी ताकत है। वो सिर्फ एक इंसान को पता है, वो आप खुद हो। अगर आपके सपनों के अंदर ताकत है, दम है, तो आप उस चीज को जरूर अचीव करोगे, 100% अचीव करोगे। लेकिन अगर दम नहीं है, ताकत नहीं है, तो इस पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सफल कर सके। कोई इंसान नहीं है कि आपको कामयाब बना देगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज होती है कि जितने लोगों ने अपने सपने कामयाबी, जिसने भी अपने सपनों किया, या जो भी इंसान सफल हुआ है इस पृथ्वी पे, वो ऐसी ऐसी जगह पे सफलता हासिल की है जहां पे नामुमकिन था हो सफल होना, कामयाब होना नामुमकिन, फिर भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है। आपको क्या लगता है, पहले नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान काम था? बहुत ही मुश्किल काम था। आज हम यहाँ पे बैठ के वर्ल्ड में मीटिंग कर रहे हैं एक जगह बैठ के। बट आप याद करो 20 साल पहले की जमाने, 20 साल पहले अगर देखा जाए तो ये मीटिंग्स नहीं होती थी, होता ही नहीं था। कैसे करते थे वो लोग जिन्होंने आज उस मुकाम पर हासिल किया है? फ्रेंड्स, हम बड़े अच्छे दिन में हैं, हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वो लोग 10 साल 20 साल लगाए उन सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारे पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, हम ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ में हैं, आज ऐसी इंडस्ट्री के साथ में हैं कि हम वो 10 साल 20 साल नहीं, 1 से 2 साल 3 साल में हो सकते हैं, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करके। अगर ये चीजें हैं तो 100% है कि हम लोग सफल हो सकते हैं। ये पहले का जमाना अब नहीं रह गया फ्रेंड्स। काम करने के तरीके चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फास्ट मूविंग लोगों को चाहिए। आज लोगों के पास सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। आज लोगों को तुरंत इनकम चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंतजार नहीं कर पाते हैं। लोग सोचो 10-10 20-20 साल कठिनाइयों से लड़ लड़ के उन्होंने अपने उस सपने को पूरा किया, और 1 साल 2 साल भी नहीं दे पा रहे। क्यों ऐसा? 20 साल लोग दे देते थे। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ सपनों से रिलेटेड, आप समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे सेशन पे बढ़ते हैं, क्योंकि सपने नहीं है ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते फ्रेंड्स। हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये 100% है। आप भूल जाओ, फिर कोई भी चीजें पूरी नहीं हो सकती फ्रेंड्स। ड्रीम इज द मस्ट की है सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए, काम होने के लिए, कामयाबी पाने के लिए। आपके पास एक ऐसा सपना चाहिए कि रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू निकल आए कि यार ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मैं इसके लिए जिन मकसद होना चाहिए फ्रेंड्स। बिना मकसद का जीवन नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार बहुत पहले की बात है, एक कुत्ता था, और कुत्ता बहुत भूखा था। इतना भूखा था ना कि वो भूख के मारे तड़प रहा था। तब तक अचानक उसके नजर के सामने एक खरगोश आ गया, और बड़ा प्यारा सुंदर खरगोश। और खरगोश प्यारे ही होते हैं, सुंदर ही होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि इनके साथ खेलने का मन करता है। और कुत्ते ने दौड़ लगाई कि मेरा खाना मेरे सामने आ गया। कौदा कुत्ता तेजी से दौड़ा खरगोश की तरफ, और खरगोश भागा आगे कि अब ये मुझे खा डालेगा। दोनों में रफ्तार लगी, खरगोश और तेजी भाग रहा है, कुत्ता भी और तेजी भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद खरगोश अपने घर पे पहुंच गया और अपने बिल में घुस गया। अब ये कुत्ता बेचारा इतना परेशान वहां पे रुक गया। रुकने के बाद बोलता, भाई मैं तेरे से भी बड़ा हूँ, और तू मुझसे छोटा है, मैं तुझसे ताकतवर भी हूँ, फिर भी मैं तुझे नहीं पकड़ पाया।
प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्या रीजन है? हाँफता हुआ थोड़ा सा बाहर छोटे से बिल से बाहर निकल के देख के बोलता है, ये बोलता है भाई ऐसा है कुत्ते भाई। प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपने लाइफ के लिए भाग रहा था। तुम अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। सो फ्रेंड्स, सपने अगर आपके जीवन के होंगे, जीवन से रिलेटेड होंगे, तब आप सपनों को पूरा। चाहता हूं क्या आपके सपने लंच के लिए हैं या फिर लाइफ के लिए हैं? कैसे हैं आपके सपने? सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब तक ड्रीम नहीं है तब तक जीवन नहीं है, जब तक सपना नहीं है तब तक जीवन नहीं है। सपने के बगैर इंसान मुर्दा है, मरा हुआ है, वो विजिटेबल है। मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है विजिटेबल, जिसको बोलते हैं कोमा, कुछ नहीं कर सकता, नथिंग एल्स। उसको कोई चाहती नहीं है। सपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। बिना सपनों की जिंदगी नहीं होती है, होती ही नहीं है। आप अगर 25,000, 30,000, 50,000 या लाख रुपए की नौकरी कर रहे हो, फिर भी उसके पीछे कोई ना कोई सपना है। सपना है फ्रेंड्स। तो लाइफ से अगर ज्वाइन करके आपका सपना है, जीवन से कनेक्ट है आपका सपना, ड्रीम, तो 100% है कि आप इस ट्रूनिटी में अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आप जिस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन हो जो गए हो ना, ये इंडस्ट्री आपके सारे सपने पूरे कर सकती। ये प्रोडक्ट पे मत जाना फ्रेंड्स, प्रोडक्ट तो हेल्थ देगा, ये तो पक्का है। 100% प्रोडक्ट आपको हेल्थ देगा, लेकिन हेल्थ के थ्रू आपके सपने पूरे हो जाएंगे, ये ड्रीम पूरा हो जाएगा, जो ड्रीम आप लेके ट्रू में ज्वाइन हुए हो। और ट्रू यूनिटी से बेस्ट प्लान अभी तक किसी के पास नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और प्रोडक्ट भी ऐसे नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम आगे, सो फॉलो योर ड्रीम। आपके जो भी सपने हैं, अपने सपनों में डालो, लिख के चिपका दो जगह जगह पे कि हमें ये चाहिए, और कुदरत से एक जंग ले लो, क्योंकि कुदरत तो आपके बीच में आएगी, ये तो पक्का है, ये 100% है। भगवान तो आएंगे बीच में, आपके साथ लड़ाई करेंगे। हम तुझे नहीं देंगे, देखते कैसे लेंगे। लड़ लो एक जंग, देखो वो भी आपके ऊपर खुश होके दे देंगे, नहीं यार हमारा भक्त है, इसको देना ही पड़ेगा। और वो देंगे, जरूर देंगे। अगर आपको लड़ना आ गया उनसे, उनसे मांगना आ गया, तो वो कभी ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान दयालु होते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही शब्द होता है। अगर आप उनको बर्बाद कर दो, तो वो भी वही बोलेंगे, तथास्तु, बर्बाद हो जा। अगर बोलेंगे कि मुझे आबाद कर दो, वो भी बोलेंगे तथास्तु, आबाद हो जा। कई लैंग्वेजेस हैं हम बात करते हैं विश्व में, लेकिन भगवान के पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, तथास्तु। इसके अलावा कोई शब्द नहीं है उनके पास। अब आप अपने लिए चाहे बुरा शब्द मांग लो, या अपने लिए अपने सपनों को मांग लो, दो में से एक ही चीजें है। तो आप जो चाहते हो वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है खुद के ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद यही करता हूं कि जो भी सपने आपने देखा रहेगा, जो भी सपना होगा आपके लिए, मुझे नहीं पता, उस सपनों में अगर जान नहीं है ना, तो आप कहीं सफल नहीं हो सकते। आप ही नहीं, कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता, या वो इंसान को कोई इस पूरी पृथ्वी पे सफल भी नहीं बना सकता। सो आप अपने सपनों को ढूंढो कि कौन सा ड्रीम है, कौन सा ऐसा सपना है जिसको आपको याद आते ही आपके अंदर एक आग सी पैदा हो जाती है, एक डिजायर पैदा हो जाता है। आपको नींद नहीं आती है उस चीज को याद करके, तो उठना मजबूर कर देती है कि उठ और लग जा अपने सपनों के पीछे, तक पूरा नहीं होता है। अगर आपके सपने में इतनी ताकत है, तो भगवान के अंदर ताकत नहीं है कि वो आपके सपने को कभी ना बोले कि नहीं पूरा, 100% पूरा होगा। और जिस इंसान का मकसद क्लियर होता है, उसका उम्र भी बड़ी होती है। इंसान का पर्पस क्लियर है और उसका मकसद बड़ा है, विजन बड़ा है, भगवान को और वक्त दे देता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। और जिसके पास मकसद नहीं होता है, तो भगवान उसको जल्दी बुला लेता है, तू आजा मेरे पास, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर जिसके पास मकसद है, अगर उसको उठा भी लिया, तो उसके मकसद को पूरा करने के लिए वहां पे अल्टरनेट कोई ना कोई चीजें दे देता है। और वो इंसान जो चला जाता है इस दुनिया से, उसको पूरी दुनिया याद करती है, वो लोगों के दिल में बस जाता है, क्योंकि उसके मकसद बड़े थे। सो फ्रेंड्स, आपके मकसद कितने बड़े हैं, आपका विजन कितना बड़ा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर है,
आप अपने परिवार के लिए तो एक ऐसी चीज करके चले जाओ कि वो परिवार भी आपको ना पाके ऐसा उसको कि हमने सारी दुनिया गंवा दी है। ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये होना चाहिए सपना, ताकि आपके बाद अगर नहीं कोई वो कर रहा है, लेकिन आपके घर वाले तो जरूर करने चाहिए कि नहीं यार, हमारा सर्वस्व चला गया, सब कुछ चला गया, वो नहीं है हमें पर हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो पूरी जिंदगी आपको याद करे। नहीं तो फ्रेंड्स, गाली देने के लिए तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है गाली देने के लिए। या तो या तो गाली देंगे। मरने के बाद दो ही काम होता है, इंसान के पीछे दो ही काम होते हैं। या तो उस इंसान के लिए दुनिया याद करेगी, रोएगी, आंसू बहाएंगे, या तो दूसरा काम करेंगे, अच्छा हुआ साला चला गया इस दुनिया से, पृथ्वी का एक बोझ चला गया। ये चीजें होती है। आपको क्या चाहिए? आपके लिए आंसू आए लोगों के आंखों में, या फिर आपके लिए वो दूसरी चीजें आए कि जुबान में ऐसी चले कि आप मतलब वहां पे कुछ बोला ना जाए, शब्द ऐसा हो। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग ड्रीम की तरफ। मुझे लगी, उम्मीद है कि आप ड्रीम को समझ लिए होंगे। सो बिना समझे हम कितने सच्चे थे, वो भी क्या दिन थे जब हम कितने लोगों को अपने वो दिन याद है। याद करो फ्रेंड्स, याद करो वो दिन जब हम मासूम बच्चे थे। आज आपको मैं वो की दे रहा हूँ, वो सक्सेस का रूल दे रहा हूँ, वो कामयाब होने का रूल दे रहा हूँ कि अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो आपको आने वाले 3 से 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है इस पूरी पृथ्वी पे। क्योंकि जो रूल, जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, ये चीजें बहुत ही अलग है। तो बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे, वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। याद करो, जब हम बच्चे थे तो हम कैसे करते थे। आज हम जो चीज काम कर रहे हैं ना, आज हम बड़े बन गए हैं, आज हमको सब कुछ पता हो गया है। इसकी वजह से हमें कुछ, इसकी वजह से हम जो पाना चाहते हैं वो मिलता नहीं है। रीजन क्या है? हम वो चीज देखते हैं। जब हम बच्चे थे तो बड़े ही सच्चे थे, हम झूठ बोलने से डरते थे। क्या आज वो दिन है? आज अगर झूठ बोलने से हम देखते हैं कि फायदा होता तो हम झूठ भी बोल देते हैं। वाई? रीजन क्या है? क्या जमीर मर गया, या फिर जो इंसानियत जो चीजें थी वो खत्म हो गई? क्या चीज? क्या है कि वो एक गाना है, बड़ा अच्छा गाना है कि ज्यो ज्यो इंसान बड़ा होता है त्यों त्यों मैल चढ़ता है उसके ऊपर। आपको जो चीज आज बता रहा हूं, अगर इस चीज को आपने अमल में लाया, इस चीज को अगर आपने अपने अंदर बिठा लिया, तो 100% है कि आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होते चले जाएंगे। जब हम मासूम बच्चे थे तो रूठते भी थे। आज अगर हम लेते हैं तो हम बात ही नहीं करते अपने दोस्तों से। क्या रीजन है ऐसा? एक समय था कि हम रूठते भी थे अपने दोस्तों से और फिर मान भी जाते थे। लगता था हम किसी के साथ भी खेलना शुरू कर देते थे। बच्चे थे तो सांप भी पकड़ लेते थे, बिच्छू भी पकड़ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, अपने से बड़े इंसान से झगड़े भी कर लेते थे। आज क्यों नहीं करते हैं? आज क्यों डर लगता है? सपनों से डर लगता है, काम करने से डर लगता है, या सपने जो देख रहे हो आप उससे डर लगता है? फ्रेंड्स, याद करो उस समय के दिन। हमें तो याद है, आपको भी याद रहेंगे। जब हम बच्चे थे तो झगड़े भी करते थे, बिंदास झगड़े करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सपने देखते थे जब हम बच्चे थे, बहुत बड़े बड़े सपने होते थे। जब हम मासूम बच्चे थे, दिल के बड़े अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे दिल के, कि अगर कोई काम करना होता तो बड़े हंसी खुशी कर लेते थे। आज जब काम करना होता है तो ये होता है यार कौन करेगा। तब हमें छोटा और बड़ा देखने का आज हो रहा है। जब हम मासूम बच्चे थे तो खुलकर जीते थे जिंदगी को। आज क्यों नहीं जीते हैं? आज क्यों नहीं जीते थे? उस समय भी तो वही चाहते थी, पेट ही तो भरते थे ना। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। जब हम मासूम बच्चे थे तो खुलकर खेलते थे। आज अगर हम बोले चलो खेलते हैं तो बोले शर्म लगती, क्या हम बच्चे हैं? यही बोलते हैं ना कि हम बच्चे हैं क्या हम खेलेंगे। अरे हम बच्चे ही हैं। फ्रेंड्स, अगर मासूम बन गए तो सफलता हाथ लग जाएगी। कामयाब हो जाओगे अगर मासूम हो जाओगे तो।
जब हम मासूम थे तो सभी के साथ रहते थे। आज हम बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा है, ये छोटा है, हम इसके साथ नहीं रह सकते, हम उसके साथ नहीं रह सकते, ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस है, ये आप सबके लिए। जब हम मासूम बच्चे थे तो सभी से प्यार करते थे, न छोटा न बड़ा, न गरीब न अमीर, कुछ नहीं। जानवर से प्यार करते थे, हर एक इंसान से प्यार करते थे। आज क्यों नहीं? जब हम मासूम बच्चे थे, रूठ के मिल भी जाते थे। 1 घंटा पहले झगड़ा हुआ, 1 घंटे बाद बच्चे मिल जाते थे। उस समय के याद करो, हम मिल जाते थे। आज क्यों ऐसा होता है कि हम झगड़ा भी कर लेते हैं, हम मिलते भी नहीं है? जब हम बच्चे थे तो सबके दिल में रहते थे। आज हम सबके दिल से क्यों निकल जा रहे हैं? ये सब जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ना, ये पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं है, ये हकीकत है आज की। सफलता क्यों नहीं मिल रही है, कामयाब क्यों नहीं हो रहे हो, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट है। ये आप सबको पता है, मैंने शुरू में ही बोला। देखो, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको पता है। जब हम मासूम बच्चे थे तो चाहते थे मिलता, जो भी चाहते थे मिल जाता था। आज क्यों नहीं मिल रहा है? क्या रीजन है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक सा व्यवहार होता था। तो फ्रेंड्स, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या जानते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप मासूम बन गए, बच्चे बन गए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो कितने लोग मासूम बनना चाहते हैं, और कितने लोगों ने वो खुल के मस्ती की है अपने बचपने में, और अब फिर से करना चाहते हैं। अगर आपने इस चीज को ठान लिया और कल से मस्ती के मूड में उठ गए, तो आपका काम देखो कैसे होता है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बच्चों वाली मस्ती लेके आओ फ्रेंड्स। बच्चों वाली मस्ती जब आ गई, देखो आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता है? हमको सब पता है। और उस दिन का याद करो, जब बच्चे थे, हमको कुछ पता नहीं, हम सीखने के लिए तैयार रहते थे, हम सब कुछ जानने के लिए तैयार रहते थे। प्रश्न करते थे अपने माता पिता से, प्रश्न करते थे उस इंसान से जिसको हम जानते थे। आज हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम पूछने से डरते हैं। क्यों डर रहे हो भाई? देखो, बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओगे तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। अब याद करो ये दिन, कितने लोगों के सपने थे, क्या क्या सपने देखे थे। आज जो सपने नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है? क्योंकि वो मासूमियत हमने खो दी है। हमने वो बच्चेपन का जो प्यार था, वो जो मासूमियत थी, हमारे अंदर से निकल गई है। हमारे अंदर वो मासूमियत नहीं है, बच्चापन नहीं है। अगर वाकई सपने पूरे करना चाहते हो तो बच्चे बन जाओ। बच्चे बनोगे तो 100% ये सपने पूरे होंगे। तो अब कितने लोग रेडी हैं बच्चा बनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? यस और नो? आप बच्चे हो या फिर बड़े हो चुके हो, या जवान हो चुके हो अभी? फ्रेंड्स, जितने लोग हैं सब अगर बच्चे बन गए ना, मैं बताता हूँ, बच्चे बनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चे दिल के साफ होते हैं। बच्चे सच बोलते हैं, बच्चों के अंदर डर नहीं होता है। बच्चे वो सभी काम कर जाते हैं जो उनको करना होता है। और बड़े होने के बाद में उनको पता है कि इस चीज से मेरी लाइफ सही होगी, उस काम को करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है। और बच्चों को पता नहीं होता है, इसके लिए वो सब कुछ कर जाते हैं। एक अडल्ट इंसान को सब पता होता है, इसके लिए वो कुछ नहीं करता है। बच्चे बन जाओ फ्रेंड्स। अगर बच्चे बनोगे तो आपकी तरक्की देखो कैसे होती है, क्योंकि बच्चा हमेशा कुदरत के साथ में रहता है, नेचर के साथ में रहता है। आप सोचो कि आप एक ट्रेन से ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप अपने अंदर विजुलाइज करो, सपना देखो कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो पूरे परिवार के साथ में, और करीबन सफर है 2000 किलोमीटर दूर का। आप सफर करते गए करते गए करते गए, और आप बीच में एक स्टेशन पर उतरते हो, आपका बच्चा भी उतरता है और आप भी उतरते हो। फ्रेंड्स, आपको उतरने में ना डर लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा, लेकिन आपका बच्चा आपसे पहले उतर जाएगा। रीजन क्या है? कि ट्रेन जिस तरफ जा रही है, बच्चे ने अपने आप को उस तरफ के मूवमेंट में लगा दिया। और हम ट्रेन को जिस तरफ जा रहे हैं, हम अपने मूवमेंट को लगाते नहीं है। रीजन क्या है? कि हम एकदम टाइट होके खड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारे अंदर ताकत ज्यादा है। हम अपनी ताकत कुदरत को दिखाना शुरू कर देते हैं, इस सृष्टि को दिखाना शुरू कर देते हैं, नेचर को दिखाना शुरू कर देते हैं। बच्चे नेचर को ताकत नहीं दिखाते हैं, बच्चे नेचर में मिल जाते हैं, इस कुदरत के साथ में उनका तालमेल हो जाता है। बच्चे जब तालमेल में चलते हैं ना, तो उनके सारे काम हो जाते हैं।
ट्रैवलिंग में उल्टियां हो जाती हैं लोगों को, बच्चों को उल्टियां नहीं होती है। रीजन एक ही है कि बच्चे तालमेल मिला लिए उस ट्रेन के चाल के साथ में, और इंसान जो बड़ा हो गया वो तालमेल मिला ही नहीं पाया उस ट्रेन के साथ में। सो फ्रेंड्स, बच्चे बन जाओ, बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाओगे। वो सारी चीजें मिल जाएगी जिस चीज को आप चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बट ट्रेनिंग लेना जरूरी है, बिना सीखे कुछ आगे मिल नहीं सकता है। तो स्टेज 1, ड्रीम्स एंड डिजायर्स। अब जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, अब इसके ऊपर देखना कि आपके सपने कैसे बनेंगे, सपने और इच्छाएं क्या होती है आप देखते जाओ। मैंने सीखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास से सपनों की दिशा में आगे बढ़ता है, देखो ये बहुत अलग लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इस लाइन को आप पढ़ना बार बार, कि मैंने सीखा है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से सपनों की दिशा में आगे बढ़ता है और जैसा जीवन उसने सोचा है उसे जीने का प्रयास करता है, तो उसे आम घंटों में अप्रत्याशित सफलता मिलती है। जो हम लोगों ने बात किया सपने के बारे में, अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को नोट करते जाना, कैसे ड्रीम बिल्डअप होगा। अब ये चीजें जो मिलेगी आपको बहुत अलग मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग सफल क्यों होते हैं जबकि अन्य नहीं। तो उपरोक्त जो प्रश्न ऊपर पूछा गया उस प्रश्न के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि उपलब्धि हासिल करने वालों में कई गुण विकसित होते हैं। जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की है उनके अंदर बहुत सारे कलाएं हैं, बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारे गुण है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका ड्रीम है। वो सपने देखते हैं, वो विजुअलाइजेशन जानते हैं, वो अपने ड्रीम को देखना जानते हैं, सोचना जानते हैं। सारी स्किल्स हो जाए आपके पास और सपने का विजुअलाइजेशन ना हो, आपके पास सपना ना हो, तो आप पूरा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, बोला जाता है कि एक योग्यता वाला इंसान जिसके पास बहुत सारी स्किल्स है, वो इंसान, और एक इंसान ऐसा है जो मेहनती है, लगन से काम करने वाला है, उसको लगन है अपने उस ड्रीम से प्यार है, तो वो योग्यता पे भारी पड़ जाएगा। वो भारी पड़ जाएगा फ्रेंड्स, योग्यता वाला इंसान हार जाएगा। सो ड्रीम होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सो बोला जाता है उनकी इच्छाएं अत्यंत प्रबल होती है, उनकी इच्छाएं अत्यंत प्रबल होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके सपने लगातार इच्छाओं द्वारा प्रकट होते हैं। ये कला होती है उस इंसान के अंदर। सो फ्रेंड्स, और भी चीजें होती है, सभी महान दूरदर्शी महान स्वप्न दृष्टि होते हैं, वो स्वप्न देखते हैं। देखो ड्रीम बहुत बड़े हैं। आज अगर जिस बल्ब के नीचे आप बैठे हो, सारे उजाले के नीचे रात में भी उजाला है, तो उसके सपने की दृष्टि बहुत अलग थी, एडिसन बहुत अलग थे। जो भी आविष्कार आज हुआ है हमारे यूज के लिए, हमारी जरूरत के लिए, उनके अंदर जो क्षमताएं थी वो सबसे बड़ी चीज थी कि उन्होंने सपना देखना शुरू किया। सो ड्रीम होती है तो पहली चीज होती है किसी भी बिजनेस को आगे मूवमेंट करने के लिए या आपको ड्राइव करने के लिए, वो है ड्रीम एंड डिजायर। इच्छा होनी चाहिए, सपने और इच्छाएं बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर अ ड्रीम, व्हाई इट इज नेसेसरी। सपने क्या है और ये क्यों जरूरी है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे सपने और कुछ नहीं बल्कि किसी के भविष्य का सपना होते हैं, जो हमने पहले बात किया था। देखो ये सारी चीजें मैच हो रही है कि हमने जो सपने देखते हैं जो भविष्य फ्यूचर के लिए, वही चीजें सपना होता है। सो यहाँ पे जब तक सपनों को मजबूत इच्छाओं और योजनाबद्ध कार्रवाई से पोषित नहीं किया जाता है, वो सफलता नहीं होती है, कभी नहीं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी सपना आप देख रहे हो उसके लिए प्लानिंग करो। कैसे प्लानिंग होगा कैसे नहीं, ये भी आपको पता चलेगी सारी चीजें। जैसे जैसे इच्छाएं प्रबल होती जाती हैं, सपने विकसित और साकार होते चले जाते हैं। ये कला है, ये स्किल्स है सपने देखने की। जब आपके सपने देखना शुरू हो जाओगे, जब आपके सपने प्रबल इच्छाओं में एकदम बदलते शुरू हो जाएंगे, तो आपके सपने भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। सपने हमारी उपलब्धि का उद्देश्य या कारण बनते हैं, रीजन बनते हैं। हमारे जो ड्रीम है वो काम करवाते हैं हमसे, वही हमारे कारण बनते हैं। जब तक उद्देश्य मजबूत ना हो, जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि कठिन है, नहीं हो सकती है। सपनों में ताकत होनी चाहिए, रीजन जो हमने बताया कि इमोशंस होने चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। सपने वो देखने के बाद ऐसा होना चाहिए कि यार इसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, सपने के बगैर जिंदगी अधूरी है, ऐसा होना चाहिए। कैसे कोई उपलब्धि बिना क्यों के नहीं हो सकती। जब तक क्यों नहीं है तब तक कैसे नहीं है। फ्रेंड्स, पहले क्यों आता है, बाद में कैसे आता है। पहले सपना आता है,
फिर कैसे करना है वो बाद में आता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ट्राइंग टू बिल्ड दिस बिजनेस विदाउट एन इंटेंस डिजायर, ए स्पेसिफिक ड्रीम और ए क्लियर पर्पस विल बी लाइक ड्राइविंग ए कार विदाउट नोइंग वेयर टू यू गो। आपको कहीं पे जाना है और पता नहीं है, आपने गाड़ी निकाला, सेल्फ मारा और शुरुआत कर दी, गाड़ी के पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। सपने इस तरह से काम करते हैं फ्रेंड्स कि वाई, जब आपके पास सपने रहेगा तो आप सही मार्ग चुनोगे। आगे बढ़ते हैं। तो रियलाइज करो फ्रेंड्स आपके ड्रीम्स। दोस्त, आप जो सपना देखते हो ना उसको रियलाइज करो। रियलाइज कैसे करोगे? एक ही जिंदगी है, इसे भरपूर जियो। दोबारा जिंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता। लोग बोलते हैं कि हम दोबारा जिंदगी 7 जन्म साथ में रहेंगे, हमें नहीं पता 7 जन्म, लेकिन एक जन्म मिला है उसको तो ठीक से जी लो। कम से कम एक जन्म को तो पूरा कर लो। जिसके साथ में वो 7वां जन्म होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। अपने सपनों को चित्रित करो। आपको जो भी चाहिए उसको विजुलाइज करो। एग्जाम्पल, अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी का कलर, उस गाड़ी की कंपनी, कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन से कलर की है, कितने तक आएगी, कब लेना चाहते हो, अब कैसे चलाओगे उसको, विजुलाइज करो। अब वो बच्चों वाला दिन याद करना। जब बच्चे होते थे तो कोई भी सपना होता था तो हम विजुलाइज कर लेते थे, हम विजुलाइज करते थे कि हम ऐसे रहेंगे, इस तरह दिखेंगे। तो ये चीज करो, सपने का एक चित्र बनाओ। देखो, ऑडियो नहीं समझता ये दिमाग सिर्फ समझता है उस चित्र को। उस चित्र को बार बार देखो, टच करो, फील करो। याद रखे, हर चीज 2 बार बनाई जाती है। एक बार दिमाग में बनती है, पहले आपके दिमाग में, और फिर उसे साकार किया जाता है। कभी भी 2 बार कोई भी चीजें बनती है। फ्रेंड्स, बोला जाता है साइंस में कि 8 से 10 डेसिमल अगर दर्द होता है तो इंसान मर जाता है। बोला जाता है कि 8 से 10 डेसिमल अगर दर्द हो तो इंसान मर जाता है। लेकिन एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है उस समय 10 डेसिमल से ज्यादा दर्द होता है। कैसे सहन करती है वो लेडीज, वो महिला कैसे सहन करती है? उसके पीछे का यही रीजन है। बच्चा पेट में पैर मारता है, लात मारता है, सर मारता है, कितनी तकलीफ देता है उस माँ को। लेकिन उस माँ को तकलीफ नहीं होता है तब तक जब तक कि वो इंसान, वो बेटा उस माँ को घर से नहीं निकाल देता है। उस दिन उस माँ को तकलीफ होता है। लेकिन इतनी तकलीफ देने के बाद भी वो माँ कभी ये नहीं बोलती है कि तुझे मैंने 9 माह में, 9 महीने तक मैंने अपने पेट में रखा हुआ, नहीं बोलती है। पता नहीं कैसे माँ है। ये चीज विजुलाइज करो इसको। दिन भर काम करके थक के हार के आती है कि एक इंसान, एक महिला अपने पेट में एक इंसान को पाल रही है। और फिर शाम को घर पे जब रात को पहुंचती है और घर में जाती है जब बेडरूम में, तो एक फोटो लगा रहता है, उस फोटो को देख के वो सारी चीजें विजुलाइज कर लेती है। मेरा बच्चा आएगा, आंखों में काजल लगाऊंगी, ऐसे करूंगी, इसको खिलाऊंगी, गोद में लूंगी, वो सपने ड्रीम कर लेती है। शादी होगा उसकी पर, मेरी बहू आएगी, हम उसके साथ रहेंगे, ये सब वो 9 महीने के अंदर ही विजुलाइज कर लेती है। कैसे? और फिर जब वो 10 डेसिमल से ज्यादा दर्द होता है तो उस बच्चे को भी बाहर आ जाता है, वो बच्चा भी निकल आता है और महिला लड़ मरती भी नहीं है। बोला जाता है कि 8 से 10 डेसिमल पे आदमी मर जाता है। कैसे पॉसिबल, कैसे? फ्रेंड्स, सपनों में बड़ी ताकत होती है। सपनों में बहुत ताकत होती है फ्रेंड्स। अपने चेतन और अवचेतन मन को स्वस्थ और सकारात्मक सपनों से भरे। बहुत सारी चीजें हैं। अपने परिवार, भविष्य और स्वस्थ जीवन शैली के लिए सपने देखें। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, लोग बोलते हैं हम बीमार रहते हैं, बीमार रहते हैं। जब तक बीमारी सोचोगे तो बीमारी रहोगे। जो चीज आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हो उस चीज को सोचना भी मत। इंसान बोलता है मैं गरीब हूँ तो गरीब ही रहेगा। हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं कि आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो, बोलता है हम कमा लेंगे, ऐसा थोड़ी है, कमा लेंगे तो देखेंगे। ऐसा नहीं है, सोच तो सही, ड्रीम तो कर। अगर राइट ब्रदर्स ने ये सोचा होता कि यार ये प्लेन बनेगा, पता नहीं उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो क्या होता? आज हम प्लेन से सफर नहीं करते। अगर एडिसन ये सोचे होते कि बल्ब बनेगा कि नहीं बनेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, तो आज शायद हम अंधेरे में रहते। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, उन्होंने ये सोचा कि दुनिया उजाले में, जैसे दिन में उजाला रहता है वैसे रात में उजाला रहेगा। राइट ब्रदर्स ने
हम क्यों नहीं उड़ सकते? फ्रेंड्स, सपनों में बड़ी ताकत होती है। अपना सपना लिखें और एक तारीख बनाएं, एक डिजाइन करो, एक चीज करो कि लक्ष्य बनाओ कि कभी नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अलग चीज है, बहुत ही ये चीजें ग्रेट करके एक फार्मूला है। फार्मूले को हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे किया जाता है। सो डिफाइन योर ड्रीम, कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके साथ में इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो। आप हासिल करना चाहते हो क्या नहीं, यदि आपके पास उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर हैं तो आपको देखो यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है वो आप प्रिंट आउट लेके चिपका दो। एहसास होगा कि आपके सपने, ये जितना भी सपना आपने देखा है यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, इसको प्रिंट आउट लो, एक लेने के बाद इसको लगा दो और हमेशा पढ़ते रहो। ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 11 क्वेश्चन हैं। अगर ये सब आपके सपने के बारे में, अगर आपने इस सपनों का आंसर दे दिया तो ये समझ लेना कि वो सपना आपका है, वो ड्रीम आपका है, वही ड्रीम है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो आप पढ़ लेना वहां पे। ओके फ्रेंड्स, हम अगले सेक्शन है पार्ट 2, वो हम लेंगे नेक्स्ट आने वाले मंगलवार को। सो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आप लोगों को मिला है, जो ज्ञान दिया है, जो नॉलेज आपको शेयर किया हूँ, ये नॉलेज आपके काम आएगा और आप अपने मकसद में अपने कामयाब हो जाएंगे, अपने ड्रीम को बनाएंगे। और उम्मीद यही है कि आज आपके ड्रीम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ताकि आगे चल के जो भी आप पाना चाहते हो उसके करने के लिए प्रोसेस भी फॉलो कर पाओगे। सो थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। हम लोग कुछ देर फीडबैक लेंगे और फीडबैक के लिए हम सबको अनम्यूट करते हैं। आप लोग अपने से हैंड रेस करेंगे तो हम अनम्यूट का ये करेंगे, आपको ऑप्शन देंगे तो हम लोग बातें कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा को हम जितना छोटा हो सकेगा उस हिसाब से करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग अच्छी होगी तो टाइम लगेगा। कोई भी चीज आपको समझना है तो वक्त लगता है उस चीज में। तो हैंड रेस करें जिसको भी बात करना है, तो हम लोग फिर बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों से सीखना चाहता हूँ, हम भी एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। थैंक यू। आप भाभी जी ने मैसेज किया हुआ, थैंक यू फॉर गुड इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन ये है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए भाभी जी। हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिल के करें, और जो हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे खुद के सपने और अपनों के भी सपने पूरे हों, ताकि हम अपने जिस मुकाम के लिए, जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, उस मकसद को पा सकें। सो थैंक्स अ लॉट भाविन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मैं यहीं पे सेशन को वाइंड करता हूँ। ओके, लिकर जी बोल रहे हैं, ओके प्रेमलाल जी बोल रहे हैं, ओके सर, थैंक्स अ लॉट आप सब सपोर्ट और आप सबको जो इन्फॉर्मेशन, जो ज्ञान दिया जा रहा है फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन ने इसको नॉलेज और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सब लोग हाथ साथ में मिलके आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे, ऐसे लोगों को आगे। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोग मेरे साथ बने रहे 1 घंटे तक, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं आपका वक्त तो रिटर्न सकता, जो सबसे कीमती है। ओके, प्रीति जी कुछ बात करना चाहती हैं, सो प्रीति जी मैं आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, गुड इवनिंग सर। थैंक यू प्रीति जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज इतना नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन देने के लिए। एंड देन मतलब ड्रीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ड्रीम नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वो ड्रीम जो रहता है, जो हमें बार बार पुश करता है कि आपका तो आपको ये काम करना है। तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट सर। और जो सर आपने नॉलेज दिया, इतना डीपली नॉलेज सर, रियली बहुत ही वंडरफुल नॉलेज रहा सर। प्रीति थैंक्स अलॉट थैंक्स अ सर। लॉट। ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सपनों के बगैर नहीं चलती है। जब सपने रहते हैं तो सपने हमें ड्राइव करते हैं, मोड़ की तरफ लेके जाते हैं और हमसे काम करवाते हैं। तो सपने बहुत जरूरी हैं, हर एक के सपने होना, बिना सपनों की जिंदगी नहीं होती है। सो थैंक्स अ लॉट प्रीति, बहुत बहुत हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, एनीवन और कोई भी है जो चाहता है?
ओके फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि कोई और है, उम्मीद नहीं है, बात कोई और नहीं है, हैंड रेज नहीं हो रहा है, तो हम लोग सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे। अगला प्रोसेस कौन सा है, अगला प्रोसेस के लिए भी देखिए कि सेशन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगला सेशन जब होगा तो वो भी सेशन इससे कनेक्टेड रहेगा। तो जो है इस सेशन को और इस सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करें। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।